मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वे भी इस संसार के नहीं। उम्मीद है मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको हर व्यक्ति को इस वचन से हमें समझ आया होगा कि जो वचन आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये वचन पिता का भेजा गया संदेश है, पिता का दिया गया संदेश। और इसी कारण पिता ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा, ये सोच करके कि वे मेरे पुत्र की मानेंगे। और ये संदेश जब पहुंचाया गया, यीशु मसीह बोलता है मैंने तेरा ये वचन इन्हें पहुंचाया, और जिन्होंने इस वचनों को स्वीकारा, ध्यान दो, जो लोग वचनों को स्वीकारेगा तो उसका अंधकार का जीवन ज्योति में बदल जाता है। ये वचन ज्योति है। जिन्होंने इस वचनों को स्वीकारा वे अंधकार में थे, जब स्वीकारा उनका जीवन ज्योति में बदल गया। यानी कि उन्होंने गलत रास्ता को छोड़ने का फैसला किया, सांसारिक ट्रेडिशनल के अनुसार चलने का, जो चल रहे थे वो फैसला छोड़ने का फैसला किया, बुराई को छोड़ने का फैसला किया, जो संसारिक रीति से अभिलाषा के लिए, जीविका के घमंड के लिए, आंखों की अभिलाषा के लिए जीते थे, इन वचनों को सुन करके उन्होंने ज्योति में चलने का फैसला किया। क्रिश्चियनिटी फैसला करता है। वचनों को सुनने के बाद, हर वचन के बाद हर व्यक्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जब वो स्वीकारता है, वचनों को स्वीकार करके उसके रास्तों को बदलने की जब इच्छा करता है, वो फैसला किया कि मैं अंधकार को छोड़ करके मैं ज्योति के निकट आऊं। अभी जब ऐसा होता है, जब ऐसा तुम्हारे साथ होगा, अगर अब तक नहीं हुआ आगे होगा, अगर आप अपना जीवन, अपना रास्ता छोड़ करके परमेश्वर के रास्ते को जब तुम चुनोगे, जब तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा के लिए जब तुम सौंपोगे, अपने लिए ना जीते हुए परमेश्वर के लिए जीने के लिए जब तुम सौंपोगे, तो आप ये फैसला लेते हो कि मैं पुराना जीवन को मैं छोड़ कर मैं ज्योति के समान जीना चाहता हूं, जीना चाहती हूं। जब तुम ये फैसला करते हो, वहां पर यीशु मसीह बोलता है संसार ने उनसे बैर किया। इसका मतलब आपने वो रास्ता को छोड़ा, जो लोग नहीं छोड़े वो आपसे बैर रखेगा। वो यानी कि आप ज्योति के अंदर, आप गंदगी में थे, अंधकार में थे, आपने वचनों को स्वीकारा, सत्य को स्वीकारा, सच्चाई तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, झूठी बातों से, पाप से, गंदगी से, लालच से दूर करेगा। यीशु मसीह कहता है जब हम दूर हुए, जो लोग उसी में हैं, जो लोग वही अंधकार में जो लोग हैं, वो ज्योति के साथ नहीं रह सकता। मेरी अगर अब तक अगर ये एक्सपीरियंस अगर नहीं हुआ है, आगे चल करके ये आप एक्सपीरियंस करोगे। क्यों करोगे, कब करोगे? जब तुम परमेश्वर के शिक्षा को, उसके वचनों को जब तुम स्वीकारते हो, जो अब तक अच्छा चल रहा था, आप स्वीकारने के बाद आप ज्योति के अंदर आया, मगर आप में से कई लोग होंगे जो ज्योति को ग्रहण नहीं किया, अंधकार में रहा। अभी ये अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अंधकार का सोच अलग रहता है, ज्योति का सोच अलग रहता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है आपने वचनों को स्वीकारा, मगर संसारिक रीति से जीने वाले वो आपसे बैर रखेगा, उसके साथ आपका कभी
इक्वालिटी या बरोबरी, वो जो करता है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप जो करते हो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ईश्वर से पहले से बता दिया, संसार जो संसारिक रीति से जीता है, जो उसी में है, वचन सुनने के बाद उसी में है, वो आपसे बैर रखेगा। मैं ये बताऊं, बहुत कड़वा सच है, बहुत बड़ा कड़वा है। और आपके अंदर सवाल उठेगा, यार मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं ऐसा क्यों है? ऐसा ही होगा, यीशु बोलता है। 15 अध्याय यूहन्ना की किताब 18 वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखता है देखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, सुनो, ये देखो, ये सब मैं खाली संदेश के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सिचुएशन अगर अब तक नहीं आया, आएगा। ये सिचुएशन में से आप होकर के नहीं गया, इसका मतलब आपने जिस रीति से ज्योति को ग्रहण करना चाहिए उस रीति से आपने ग्रहण नहीं किया। अगर किया होता तो आप ज्योति में रहेगा, आप ज्योति को ग्रहण किया है। और जो लोग अंधकार में है, वो संसारिक है, वो आपके साथ नहीं जमेगा। मतलब अच्छा भाषा में, वो आपके साथ नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि आप प्रार्थना, वचन, परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहा है, उसके रास्ते पर चल रहा है, वो आपका सोच रहेगा। मगर जो लोग संसारिक है, वो संसारिक रीति से पैसा कैसे बनाने का, संसारिक रीति से कैसा, ये मतलब वो संसारिक बारे में, जो पहला हम संसारिक थे, जिन बातों में हमको इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट में वो जिएगा, और आप परमेश्वर के लिए जिएगा। ये दोनों का मैच कभी नहीं होगा। और ये ना बहुत कड़वा है, आप अनुभव नहीं किया रहेगा, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता रहेगा, मगर वो एक कड़वा सच है, बहुत बहुत कड़वा है। वो ग्रहण करना भी आपको हजम भी नहीं होगा, आपसे उतना बैर होगा। क्योंकि 15 अध्याय में बोलता है, यीशु मसीह स्वयं बोलता है, देखो 18 वचन से पढ़ो, 18 वचन। हाँ, संसार तुमसे बैर रखता है, वो देखो यीशु मसीह बता रहे, यदि संसार तुमसे बैर रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले, आपने वचनों को स्वीकारा, इसलिए आप ज्योति में आया। परमेश्वर बोलता है, अगर संसार तुमसे बैर रखती है, वो तुमसे पहले मुझसे बैर रखता है, क्योंकि आपने मेरे वचनों को स्वीकारा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आदर किया है, आप रिपेंट किया है, पश्चाताप किया है, पश्चाताप करके आप वचनों से लिपटा रहना आपका सपना है, आपका दर्शन है, आप सच जान ले, इसीलिए उस सच के अंदर बना रहना चाहते हो। तो परमेश्वर बोलता है, अगर आप अनुभव नहीं किया है, आप आंसू भी बहाना पड़ेगा, ऐसा टाइम आएगा। आप सिर्फ इसीलिए कि आप सच को स्वीकारा है, आप अच्छा रास्ता को चुना है। जब आप बुरा था, सब आपके साथ अच्छा रहे थे, मगर जब तुम अच्छा, वो रास्ता जो चुना है, जो यीशु मसीह सिखाया, वो रास्ते पे जब तुम चुन करके जब तुम चलते हो, बाइबल स्पष्ट रीति से बोलता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। आएगा, वो दिन आएगा। आप अगर परमेश्वर के अंदर बढ़ना चाहेगा तो वो दिन आएगा, वो समय आ रहा है। और एकदम पहली बार जब वो अनुभव करने टाइम बहुत कड़वा, मगर जाते जाते आपको मालूम पड़ जाएगा, ये आएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप समझ लो, अपने आप को पहचान लो, आप परमेश्वर के वचन जो सिखाए गए, वो वचनों को आपने स्वीकारा नहीं है, आप ज्योति के अंदर, प्रॉपर ज्योति के अंदर नहीं आया है, इसलिए अंधकार और अंधकार दोनों मैच हो रहा है। अगर आप ज्योति है, अंधकार आपसे मैच कभी नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह 8वां अध्याय में बोलता है 23 में, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। और यीशु मसीह तुमको और हमको ऊपर के लिए और संसार का नहीं, इन बातों के लिए बनाने के लिए आया। ये किताब आपको वैसा बनाएगा, आप ज्योति को स्वीकार आए, और सांसारिक रीति से जीने वाले वो आपसे हमेशा बैर रखेगा। आप जितना चाहे वो कोशिश करके समझौता में जाना भी इच्छा है, तो भी नहीं होगा, तो भी आपका नाम बुरा होगा। You will be misunderstood by everyone। अगर आप संसारिक है,
आप बहुत अच्छे लोग रहेंगे। आप परमेश्वर के वचनों को सुना है, वचनों को सुन करके उसके रास्तों को अपनाया है, आप रिपेंट किया, मेरा पुराना जीवन छोड़ने का आपने फैसला किया है, आपके जीवन में बहुत सारी खड़वाहट आएगी, इतनी कठिनाई आएगी कि आप सह नहीं सकोगे। आपको परमेश्वर कहता है, आपको हिम्मत दे रहा है परमेश्वर, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। ये याद रखो, वो बहुत कड़वा रहेगा। अगर अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है, मैं बोलता हूं आप लोग में से कई लोग अनुभव करेगा ये बात को नोट कर लो। इसके बाद देखो 19, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम, अभी देखो ये बात समझे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार अपनों से प्रेम रखता है। अगर आप संसारिक रहेगा तो संसार अपनों से प्रेम रखेगा। वो जो कहता है वो आपको अच्छा लगेगा, ये जो करता है वो अच्छा लगेगा। चलना आज आपण चर्च जाऊ नको, इकडे जाऊ, चालेल जाना, उसमें से 2 जण रहेगा, नाही चर्च जायचं, दुसरा बोलणार लग्नाला जायचं आहे, नाही गावी जायचं आहे, ते बोलणार नाही चर्चला जायचं, चर्च जाऊन नंतर आपण जाऊ, हे सर्व भांडण येणार का? कशामुळे माहितीये का? तुमचे विचार काय आहे? मी परमेश्वरचे जे रास्ते मला दाखवलं ते रास्तेमध्ये मला चालायचं। तुमचा प्रेम वाढलाय यीशुच्या, यीशु के खातिर आपका प्रेम बढ़ गया है, आपने वो रास्ता चुना। मगर और भी लोग रहेंगे जो वो रास्ता को नहीं समझा। आप वो जो करते रहेगा, आप जो करता रहेगा उसको बोलेगा यार इट इज फूलिशनेस, वो बोलेगा पागल है यार, अरे एक दिन नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा हो। मतलब ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, एक उदाहरण, ऐसा कई एग्जाम्पल्स है जो आपके जीवन में आएगा। जब तुम परमेश्वर के रास्ते को चुनेगा ना, तो ऐसे बहुत सारी कठिनाई आएगी जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है तुम, इसका मतलब ये नहीं कि ज्योति को पीठ दिखा करके अंधकार को हाँ बोलने को नहीं जाना है, आपको और हमको उसमें स्थिर खड़ा रहना। और परमेश्वर बोलता है वो तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। क्यों? वो हमको समझा रहा भी है, यदि तुम संसार का होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। तुम अगर संसारिक रीति से होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, वो आपसे प्रेम करता, वो आपको कुछ नहीं कहता। बहुत लोगों को बोलता ना पहला भी इतना झंझट नहीं था, अभी बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है। मैं बताऊं कारण क्या? पहला आप संसारिक था इसलिए मैच हो रहा था, अभी आप संसार का नहीं, इसीलिए हमको वे लोग जो करते हो हमको पसंद नहीं आती है। इधर इसीलिए बोलता हूं 19 में, यदि तुम संसार के होते तो संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। और संसार वो जो वही व्यक्ति संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुमने वचनों को ग्रहण किया, संसार को छोड़ने का फैसला किया, बुराई को छोड़ने का फैसला किया, इसलिए संसार का नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तुमने वचनों को ग्रहण किया इसलिए मैंने तुम्हें क्या किया? इस संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये बताओ, मैं अभी ये जो बता रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा, आज बहुत सारे लोग इसमें स्थिर खड़ा रहने ही बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। अगर अब तक नहीं हुआ है, अगर आप जितना परमेश्वर के अंदर आएगा, वचनों को ग्रहण करेगा, आपका जीवन में परमेश्वर के लिए मुख्यता रहेगा। आप दूसरा बाजू अंधकार में जो है वो लोग आपसे नफरत करेगा, वही अपने लोग रहेंगे, वही आपसे नफरत करेगा। मगर मैं बताऊं, यीशु मसीह कह रहा है और तुमसे पहले वो आपसे नफरत नहीं किया, आपने जिस वचनों को स्वीकारा, जिसके होठों से निकला है, वो वचन के खाते जब तुम खड़े रहते हो, परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है वो तुमको नहीं मुझसे बैर रखा है। मगर ये मैं खाली बता रहा हूं, मगर स्टैंड लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप बार बार बड़बड़ करेगा, फिर बड़बड़ मत करो, बड़बड़ मत करो, क्योंकि परमेश्वर 19 वचन में आपको समझा रहा है, तो समझाई भी दिया। तुम संसार का होता तो संसार अपनों से प्रेम करता, तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया, इसीलिए संसार आपसे क्या कर रहा है? बैर करता है। 20 बोलता है
20 जो पढ़ो। बात हाँ मैंने तुमसे कही थी, हाँ दास अपने स्वामी से सुनो, यीशु मसीह बोलता है, समझा रहा है क्या दिन आएगा, देखो आएगा, वो दिन आ रहा है, आपको स्थिर करा रहने नहीं देंगे, वो दिन आ रहा है। यीशु बोलता है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास हम हैं, स्वामी मेरा यीशु मसीह उससे बड़ा नहीं होता। उसको याद रखो। यदि उन्होंने हाँ मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। बिलीव, आप मेरे पे विश्वास कीजिए ये बात। अगर यीशु मसीह बोलता है यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, वो नहीं बोला कि मैं उससे बचाऊंगा। वो आपको उस मुसीबत के बीच में कैसा खड़ा रहना है वो सिखा रहा है। अभी तक वो फील नहीं किया है, आप फील करोगे, तब जाकर के परमेश्वर का, यहोवा का पवित्र प्रजा बन सकते हो। हर परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। इधर यीशु मसीह हमको और तुमको जवाब दे दिया, ये सब होगा यदि उन्होंने मुझे अनादर किया, वो तुम्हें भी करेंगे। प्लीज बिलीव मी, वो आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। ये वो घड़ी आ रही है जो तुमको और हमको परमेश्वर ज्योति में देखना चाहता है, और ज्योति में भी कैसा स्थिर करा रहने का वो आपको सिखा रहा है। परमेश्वर बता रहा है, उन्होंने तुमसे बैर नहीं किया, मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया, इसीलिए तुमसे बैर करते हैं। और यीशु से बोलता है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी सताएंगे। परमेश्वर कुछ बोला, ये नहीं बोला तुम खाली मेरा नाम को ले लो, उधर मैं कुछ कर दूंगा, कुछ बताऊंगा, नहीं, सताएंगे। आपको सिखा रहा है कि आपको उस समय पर आपको कैसा खड़ा रहना है। आपको रास्ता बता दिया। 18, 19, 20 और 21 में क्या बोलता देखो। परंतु हाँ ये सब कुछ नहीं, यदि उन्होंने मेरी बात मानी हाँ तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ, अगर उन लोग ने मेरा बात माना होता तो मैं भी मानेंगे। 21, परंतु हाँ ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण, आमीन, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, क्रिश्चियनिटी इसी को कहा जाता है, याद रखना। इजी लाइफ और एकदम सुरक्षित जोन में बैठे हुए क्रिश्चियनिटी नहीं है, बना रहा है। उनको परमेश्वर बोल रहा है 18 वचन से लेकर 20 तक, जब उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। यदि वे मेरी बातों को मानते तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ क्यों करेगा, लिखता है, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। यीशु के नाम के कारण ये करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। गणेश, इसके बाद नो आर्ग्यू, नथिंग। परमेश्वर का वर्ड को लो, खड़े रहो, उसमें से निकलना, युद्ध से भाग जाना बुद्धिमानी नहीं है, बुजदिली बोलता है। युद्ध में खड़ा रह के ज्योति का संतान है। वो लेसन मेरा यीशु मसीह सिखाया है, ये लेसन सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और हम कई लोग इसी में घिर जाते हैं। मत गिरो। अगर ये नहीं आएगा, आप और हम ज्योति के नजदीक नहीं हैं, ये भी जान लो अपने आप को। अगर आपने ज्योति को ग्रहण किया है तो संसार आपसे बैर रखेगी, और इसलिए बैर रखेगी, उन्होंने मेरे नाम के कारण
तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया।